हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज 20 दिसंबर है और अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मैं 6 बजे ही उठ चुका था। बट थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैं आग ताप रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आग जल रही है हमारे साइट वर्क पे और ये हमारा साइट चल रहा है। मेरे दोस्त का घर बन रहा है और अभी पिछले 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा ठंड है रीवा क्षेत्र में, तो इसलिए मैं आग जला के बैठा हुआ हूँ। और कल रात में मेरे 2-3 दोस्त आए थे मुझसे मिलने, तो मैं उन्हें एक साथ बैठा हुआ था और रात में करीब 11:30 के आसपास खाना पीना खाने के बाद मैं सो गया था। अगर टाइम से सो जाओ तो फिर टाइम से नींद भी खुल जाती है। तो उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। एक्चुअली ये जो रीवा है हमारा विंध्य क्षेत्र, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राइम होता है और अभी लगभग पिछले 3-4 महीने से जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, शायद आप उन्हें जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र कुमार शुक्ल जी, और वो हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो उन्होंने रीवा में कोरेक्स, जिसको यहाँ के युवा पीढ़ी माहौल के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा के उसको बंद करा दी हुई है। नहीं तो पहले आप जो पीने वाले हैं वो जानते होंगे, पे कवाड़ी मोहल्ला आई थिंक यहाँ कहीं आसपास मिलता था। मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैं इन सब से दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना और मेरी संगत भी ऐसी रही है कि मैं ये सारी चीज़ें ना करूं। और तो क्राइम, जैसा कि हाँ, मेरा मेन टॉपिक क्या था, हमारा मेन टॉपिक ये था कि क्राइम होती है। रीवा क्राइम सिटी है, मतलब क्राइम हर शहर में होता है बट रीवा में आई थिंक कुछ ज़्यादा ही होता है। यहाँ कभी गोली चल जाएगी, कभी कोरेक्स वाले पकड़े जाएंगे, तो कभी चैन स्नैचिंग हो जाएगी, कभी चोरी हो जाएगी। अभी हमारे सीधी की एक कोई महिला नेत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे उनका फ़ोन छीन लिया गया था ऑटो से। तो सुबह सुबह यही टाइम था आपका, 7 या 6-7 बज रहे थे। तो मतलब यहाँ क्राइम होने का कोई टाइम नहीं है। सुबह सुबह हो जाता है, दिन में हो जाता है, दोपहर में हो जाता है, शाम में हो जाता है। अभी परसों की एक घटना है यहाँ आपके विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की। 2 बाइक सवार आए, उन्होंने बाइक में पेट्रोल लगाया और पेट्रोल टंकी वाले ने, जो वहाँ का कर्मचारी था, जैसे उसने नोटों की गड्डी निकाली तो बंदूक के नोक पर उससे लगभग 43,000 कुछ समथिंग के आसपास नगद रकम लूट लिया गया। तो अब मेरा यह सब बताने का तात्पर्य यह है कि जिसने ये कल वारदात की घटना को अंजाम दिया विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में, तो वो उसका जो ड्रेसिंग सेंस था तो वो मेरे जैसा था। मतलब ये ब्लू जैकेट, ऊपर से फिर ब्लैक हाफ जैकेट वो ही पहना हुआ था और टोपी पहना हुआ था। और मेरा आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं रेड कलर के स्टॉल भी पहनता हूँ, तो मतलब वो भी सेम चीज़ें पहना हुआ था। तो जब दीदी ने मॉर्निंग में, मेरी दीदी भी यहाँ रहती है रीवा में, जब उन्होंने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ा और पिक देखी तो तुरंत मेरे पास कॉल की, बोली हाँ कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं भी अपने दोस्त के साइट पे हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक पिक भेजती हूँ, देखो तुम ही हो। तो मैंने कहा कि ठीक है भेजो। तो मैं कहा बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, लूटपाट हुई है, बंदूक दिखा के पैसा लूट लिया गया है। तो मैंने कहा ठीक है दिखाओ, बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली क्या था कि पहले मैं, अभी तो ठीक है मैच्योर हूँ, 25 साल का हूँ, उसके पहले मैं बहुत सारी मैं भी वारदात कर चुका हूँ। मतलब जेल तो आज तक नहीं गया बट होगा, मतलब मैंने चोरी भी कभी नहीं की। मतलब लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई और लड़कीबाजी, ये सारे
मैटर रहे हैं मेरे पास्ट लाइफ में। सो मेरी दीदी ने, और मेरी संगत भी ऐसी रही है कि मेरी संगत जो है तो वो मतलब हर तरीके के लड़कों के साथ में उठना बैठना होता था पहले। अब तो मैंने काफ़ी कम कर दिया है, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। मतलब जो मेरे पहले के दोस्त थे तो वो सारी चीज़ें लेकर चलते थे। अब मैं उसको उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन गोली बंदूक जो भी होता है सब लेके चलते थे और मैं भी अपने पास रखा करता था। तो मेरी दीदी ने सोचा कि शायद यही किया है या ऐसा ऐसा है, तो वो हो गया। वो क्या ही, किसी की भी सिस्टर हो, वो बड़ी सिस्टर हो, तो वो अपने भाई के बारे में सोचती हैं और डरती हैं कि कहीं ऐसा कुछ किसी वारदात को अंजाम न दे। तो फिर मैंने उनसे जब बात किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जिस दोस्त के यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा 24 घंटा लगा रहता है और मैं कल 7 बजे परसों 7 बजे शाम को आया हूँ, तो फिर कल सुबह 9 बजे ही निकला हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी, बोलती नहीं तुम ही हो तुम ही हो। हम कहें कि यार ठीक है, अगर आप चाहती कि मैं ही हूँ, मैं ही यही वारदात करूँ तो ठीक है, हाँ मैं हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अपना क्लैरिफिकेशन जिसको बोलते हैं सफाई सिर्फ एक बार देता हूँ। चलिए आप नहीं मान रहे, 2 बार दे दूँगा, फिर मैं तीसरी बार नहीं दूँगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को मानो या ना मानो, आपकी मर्ज़ी। अब मैं आपके सामने देखिए वकीलों जैसे सफाई नहीं दूँगा। मानने वाले एक बार में मान जाते हैं, जिसको नहीं मानना होता तो वो नहीं मानते हैं। और आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, वो आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली है, देखिए कैमरा लगा हुआ है। तो ठीक है, अगर मैं ऐसी कोई वारदात करूँगा तो आजकल जानते हैं पुलिस प्रशासन कितनी टाइट है। मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर कितनी भी बड़ी वारदात हो, चोर को पकड़ ही लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ कुछ लग गया है, ठीक है, मैं बाद में साफ़ कर लूँगा। तो चोर को पकड़ ही लेते हैं। तो मैंने फिर दीदी से बताया कि मैं नहीं हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं भी अपने दोस्त के रूम में हूँ। और हाँ, भले मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं पैसों की लालच में ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे माँ बाप के मान सम्मान में कोई क्षति पहुँचे, आप लोगों के मान सम्मान में कोई क्षति पहुँचे। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो पेट्रोल पंप वाला था तो वो बेचारा कितना कमाता होगा मंथली, आप गेस कर लीजिए। 6,000-7,000 बेचारा कमाता होगा ठंडी में। आप उसका जो पैसा लूट के, अब बताइए, उससे जो 43,000 रुपये की लूटपाट हो गई है, अब उसका भरपाई कौन करेगा? आप लोग ही बताइए। मैं जब ऐसी घटनाओं के बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेरा हृदय कष्ट महसूस करता है कि भगवान जिसने भी वारदात की है उसे सज़ा दो, फिर उसे सद्बुद्धि दो कि वो जीवन में दोबारा ऐसा कोई काम रिपीट ना करें कि दूसरों के मन को या किसी प्रकार की हानि पहुँचे। तो मैं कहता हूँ कि जो उसने 43,000 रुपये की लूट की, तो उस 43,000 रुपये में कितने दिन खा लेगा, आप ही बताइए। कितने दिन? मैं कहता हूँ 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मंथ, महीना, 2 महीना, बस इससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो भगवान ने जब आपको हाथ पाँव दिया है, सद्बुद्धि दी है, तो आप उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं अपना बिहेवियर ऐसा रखूं कि मेरे बिहेवियर से दूसरों को हानि ना पहुंचे। और ये हमारे कुलदीप भैया जुट चुके हैं, आज काफ़ी जल्दी उठ गए हैं। अच्छा, इनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, हो गया। जल्दी उठना भी अच्छी बात है, एक टैलेंट है, वो भी ठंडी में। हो साथ फ्रेश होने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। चलूँ मैं भी? मैं कुलदीप भैया फ्रेश होने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अभी जो बाथरूम है तो अभी वर्किंग में नहीं है, तो हम लोग को लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पास में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जाना पड़ता है फ्रेश होने। और ये कभी स्कूटी लेके चले जाते हैं और बाहर 2 व्हीकल और हैं, ऐसा कि आप देख पा रहे हैं, एक डिस्कवर है और एक ऑटो भी है, तो किसी से भी चले जाते हैं। तो फ्रेश होने हमें बाहर जाना पड़ता है।
हालांकि बाहर जाना अच्छी बातें नहीं है, बट जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ सब काम चल रहा है, तो अभी यहाँ कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रेश हो लें। बट हो गया, कुछ दिनों की बात है। और यहाँ से कॉम्प्लेक्स भी दूरी पे है, बहुत दूरी पे है थोड़ा। ये आउटर क्षेत्र जो रीवा क्या हो जानते होंगे, रीवा ढेकहा थोड़ी रीवा से मतलब आउटर क्षेत्र। आप ये भी जानते होंगे रेलवे स्टेशन हमेशा सिटी से आउटर में बनाया जाता है, तो रेलवे स्टेशन के थोड़ी आगे है ये पड़ता है, क्या तो उसको बोलते हैं, आई होप बिंद विहार बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने से कमाएं। मैं कहता हूँ 2 रोटी कम ही खाएं, बट ईमानदारी की खाएं, वो ज़्यादा आपको सूट करेगा, आपकी पर्सनालिटी भी सूट करेगा। लेकिन अगर आप बेईमानी की रोटी खाते हैं, मैं कहता हूँ बेईमानी की आप रोटी नहीं पूड़ी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो आपके शरीर में लगने वाला नहीं है। मेरा मानना ऐसा ही है। बाकी सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग मानसिकता है, सब माइंडसेट है, वो डिपेंड करता है दूसरों पे। तो चलिए, अभी ये मेरा अब ये मुझे दिन तो भूल जाता है, बट आई थिंक मेरा भी चौथा 5वां ब्लॉग है। अब मैं कोशिश यही करूँगा कि इस ब्लॉग मतलब डेली ब्लॉग सुबह उठ के कंटिन्यू करूँ। आज 20 तारीख है भैया, 20 तारीख है। 22 तारीख को मेरी रिजर्वेशन है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में रिपीट किया था। मुझे गुजरात नाडियाड जाना है, तो वहाँ भी मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। बट मेरे फ़ोन का माइक ख़राब है, आवाज़ नहीं आ, बाकी कॉलिंग में आवाज़ आती है, बट बात करते टाइम आवाज़ नहीं आती। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, तो फिर आज एक माइक ले लूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।